बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि अगर आप लोग बैंक से कोई लोन लेते हैं और तो उसकी मंथली ईएमआई कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, आप ये कैसे जान पाएंगे कि जो आपने लोन लिया है और उसका जो इंटरेस्ट रेट है और जितने वक्त के लिए आपने लोन लिया है, जैसे आपने अगर 2 साल के लिए लोन लिया है, 1 साल के लिए लिया है, तो अगर आपने 11% के ऊपर लोन लिया है, बैंक ने आपको दिया है, तो ईएमआई, ये ईएमआई क्या चीज़ होती है? ये होती है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अमाउंट और इंटरेस्ट आपका टोटल क्या बनेगा उस वक्त का, और टोटल जो आप उसको बैंक को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, ये कितना आप पे करेंगे। तो यही आज हम सीखेंगे सारा सिस्टम इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखें कि जो अमाउंट हम लोग लोन की हम ले रहे हैं, मसलन अगर बैंक से आप लोग 1 लाख रुपया अमाउंट जो है वो बैंक से आप लोन ले रहे हैं, और वो बैंक आपको कितने % इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रहा है, तो ये आपने देखना है। अगर फर्ज करें कि वो आपको 11% के ऊपर देखें, अगर आपको वो लोन दे रहा है, तो ड्यूरेशन इन ईयर कि आप कितने वक्त के लिए लोन ले रहे हैं। मसलन अगर आप उसको 1 साल के लिए लेंगे तो उसका क्या सिस्टम होगा, यानी ईएमआई फिर क्या बनेगी आपकी मंथली। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल पीएमटी। ये पीएमटी आपको देखें, ये कैलकुलेट करवाता है पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो ये एक्सेल का एक फंक्शन है पीएमटी। इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट को शुरू करना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे लेना है इंटरेस्ट रेट, यानी इस पे क्लिक करना है आपने कि ये जो आपने इंटरेस्ट रेट है बटा करके 12 कर देना है यहाँ पे, ठीक है, कॉमा। इसके बाद आपने ड्यूरेशन देनी है इसकी कि कितने वक्त के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, कॉमा। ये जो आपने ड्यूरेशन दी है ना, अब इस ड्यूरेशन को आपने मल्टीप्लाई करवा देंगे आप फिर अब 12 के साथ, क्योंकि ये ड्यूरेशन आपने मंथली करनी है, कॉमा। और इसके बाद जो लोन अमाउंट है आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। कि आप जैसे इंटर करेंगे ईएमआई आ जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि आपने मंथली किस्त जो है वो इतनी पे करनी है। ये आपके सामने है। अगर आप 1 साल में पे करते हैं, अगर आप 2 साल में करेंगे तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इसके बाद आपके पास अमाउंट और इंटरेस्ट जो है वो मिल के कितना बनेगा वो देख लीजिए, ठीक है। इक्वल ईएमआई है मल्टीप्लाई ड्यूरेशन का, आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 के साथ। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस में अमाउंट आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, F2 प्रेस करें और इससे पीछे ABS का फार्मूला लगा दें एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपके सामने टोटल अमाउंट आ जाएगी कि अगर आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है तो आप पे कर रहे हैं बैंक को वापस 1,11,858 रुपए 81 पैसे। तो टोटल आप लोन जो आपने लिया है, तो टोटल आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग जो आपकी ये टोटल अमाउंट आई है इंटरेस्ट के साथ वो, और माइनस कर देंगे अपने टोटल लोन को जो आपने लिया था। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने 11,858 रुपए 81 पैसे आपने बैंक को इंटरेस्ट दिया है जी। तो अब आप यहाँ पे कहीं भी तब्दीली करेंगे उस हिसाब से चेंजिंग हो जाएगी, यानी अगर इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा भी होगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि अगर फर्ज करें कि आपने अगर 9% के ऊपर आपको वो मिला हुआ है, तो उस हिसाब से आपकी तब्दीली आ जाएगी इसके अंदर। और कितने वक्त के लिए आप ले रहे हैं, जितना भी टाइम आप यहाँ पे दिखेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पे तब्दीली हो जाएगी। देखिए, अगर मैं इसको ड्यूरेशन 3 ईयर कर देता हूँ तो उसी हिसाब से यहाँ पे चेंजिंग सारी की सारी हो जाएगी।